भाग्य का विधान, राजा विक्रम और काल का रहस्य। भगवान शिव कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से मनुष्य के भविष्य को लेकर एक गहन प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मनुष्य का जीवन पूर्व निर्धारित होता है। दोस्तों, यह कथा सुनने से ज्यादा समझने में आएगी, इसीलिए इसे आनंद से अंत तक सुने और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। स्वयं सत्य है जीवन का चक्र और इस चक्र के स्वामी हैं स्वयं भगवान विष्णु। दोस्तों, आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने ताकि आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सत्य समझ में आ सके। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, समय से कोई नहीं बच पाया है। हर प्राणी को समय मेरी ही आज्ञा से ग्रस लेता है। मनुष्य के जीवन में कर्म, समय और परिस्थितियां, इन तीनों की बड़ी भूमिका होती है। कई बार जो कुछ भी घटित होना होता है उसी अनुरूप परिस्थितियां बनती जाती हैं और जो होना होता है वो बस हो ही जाता है। हे देवर्षि, एक समय की बात है। पृथ्वीलोक पर विक्रम नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और पराक्रमी थे। एक रात्रि वे वेश बदलकर नगर में भ्रमण करते थे ताकि वे अपनी प्रजा की कुशलता और उनके दुखों को जान सकें। एक दिन राजा अपनी उसी रात्रिकालीन दिनचर्या के अनुसार वेश बदलकर नगर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते करते अमृत बेला का समय हो गया था। अब हल्का हल्का सवेरा होने लगा था। भ्रमण करने के कारण वे अब नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से होकर निकल रहे थे। उसी मार्ग के दूसरी ओर एक घना जंगल आरंभ होता था। तभी उन्होंने देखा कि एक नौजवान चरवाहा अपने मवेशियों के साथ जंगल में प्रवेश कर रहा है। वह एक बड़े पेड़ के नीचे अपनी भेड़ें चराने लगा। अचानक कहीं से एक भयानक बाघ दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। यह देखकर राजा एक झाड़ी के पीछे चुपचाप छिप गए। लेकिन राजा ने देखा कि वह बाघ भी उसी पेड़ की ओर बढ़ने लगा जहां वह नौजवान चरवाहा बैठा था। उस बाघ को चरवाहे की ओर इतनी तेजी से आते हुए देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, यह कैसे संभव है? इतना खूंखार प्राणी इतना शांत कैसे बढ़ सकता है? क्योंकि सामान्य बाघ इतना शांत नहीं होता, लेकिन यह तो किसी अदृश्य शक्ति से बढ़ रहा था। उधर जब उस नौजवान चरवाहे ने बाघ को अपनी ओर तेजी से आता देखा तो डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए। भय से कांपते हुए उसके हाथ से लाठी छूट गई और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह गिरा, उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब जब वह भयानक बाघ चरवाहे के पास पहुंचा तो अचानक वह देखते ही देखते एक सुंदर साध्वी का रूप धारण कर गया और पास स्थित एक झरना के पास जाकर बैठ गया, मानो वह किसी का इंतजार कर रही हो। दोस्तों, राजा विक्रम यह सब देखकर भीतर तक हिल गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी सारी थकान, सारा आलस्य और नींद एक क्षण में उड़ गई, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे वह भयानक प्राणी ने अपना रूप बदल लिया। वे दूर खड़े होकर उस साध्वी पर दृष्टि टिकाए देख रहे थे कि अब वह क्या करती है। थोड़ी ही देर बाद राजा के दो सैनिक जो रात्रि गश्त पर थे वहां से गुजर रहे थे। संयोग की बात यह थी कि वे दोनों गहरे मित्र थे। जब एक सैनिक की दृष्टि उस झरने के पास बैठी साध्वी पर पड़ी तो उसे देखते ही वह उसके रूप पर मोहित हो गया और वह बोला, मित्र, वह जो सुंदर साध्वी वहां बैठी है ना, उसे देखते ही मेरे हृदय में श्रद्धा जाग उठी है। मेरा मन कहता है कि मुझे इसी से ज्ञान प्राप्त करना है। दूसरे सैनिक ने जब उसकी बात सुनी तो उसने भी साध्वी की ओर देखा और वह भी उसी क्षण उसके शांत सौंदर्य पर मोहित हो गया। और दूसरा सैनिक भी बोला, अरे मित्र, बड़े के होते हुए तू कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है? मैं तुझसे बड़ा हूं, बाधाक भी हूं, और मुझे भी उससे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो गई है, इसलिए ज्ञान तो मैं ही प्राप्त करूंगा। तब पहला सैनिक बोला, मित्र, लेकिन पहले मैंने उसे देखा है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार मेरा है। अब दोनों मित्र आपस में विवाद करने लगे। तभी बड़े मित्र ने समझदारी दिखाते हुए कहा, हम व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस साध्वी से ही पूछ लें कि वह हम दोनों में से किसे ज्ञान देना पसंद करती है। वह जिससे ज्ञान देना चाहे
हम दोनों उसे स्वीकार कर लेंगे। यह निर्णय लेकर दोनों मित्र उस सुंदर साध्वी के पास पहुंचे। साध्वी ने शांति से कहा, मैं अपने मार्गदर्शक की तलाश में इस जंगल में भटक रही हूँ। फिर पहला मित्र बोला, क्या हुआ, हमें बताओ, तुम्हारा मार्गदर्शक कहाँ है? मैडोनट्स मैं विलकाई स्टिकी आर्ट्स में तुम्हारी मदद करेंगे। तब साध्वी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे नहीं, अभी तो मैं अकेली हूँ। मैं एक योग्य गुरु की तलाश में निकली हूँ और इस संसार में मेरा कोई नहीं। एक गुरु थे, वो भी कुछ दिनों पहले चल बसे। इस पर पहला मित्र उत्साहित होकर बोला, वाह, कितना सुंदर संयोग है। हम दोनों मित्र भी ज्ञान की तलाश में हैं। यदि तुम चाहो तो हम दोनों में से किसी एक से ज्ञान प्राप्त कर सकती हो। तब मुस्कुराते हुए उस साध्वी ने कहा, मुझे तो आप दोनों ही पसंद हैं। आप ही तय कर लो कि मैं किसे ज्ञान दूं। तब बड़े मित्र ने कहा, हम दोनों भी इसी उलझन के साथ तुम्हारे पास आए हैं, अब क्या करें? तब साध्वी बोली, तो ठीक है, इसका निर्णय मैं ही कर देती हूँ। मैं तुम दोनों में से एक को ज्ञान दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। दोनों मित्र एक साथ बोले, बोलो, हमें क्या करना है? तब वो साध्वी बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिक धैर्यवान और स्थिर होगा, मैं उसी को ज्ञान दूंगी। दोस्तों, इतना सुनते ही दोनों मित्र स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ और धैर्यवान सिद्ध करने की इच्छा से आपस में बहस करने लगे। बहस करते करते उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली और फिर छोटे मित्र ने बड़े मित्र के पेट में तलवार घुसेड़ दी और वहीं बड़े मित्र ने भी पलटवार करते हुए छोटे मित्र का गला काट दिया। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों मित्रों ने अपने ही हाथों से प्राण गंवा दिए। तभी वो साध्वी जोर से हंसने लगी और वहां से उठकर घने जंगल की ओर चल दी। वहीं दूसरी ओर राजा को एक और गहरा सदमा लगा। उन्होंने सोचा, इस साध्वी ने क्या कर दिया? ये तो कोई माया थी। अब ये आगे क्या करेगी? मुझे देखना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा भी कुछ दूरी बनाकर गुप्त रूप से उसके पीछे चल दिए। मित्रों, अब सूर्य भगवान पूरी तरह उदय हो चुके थे, किंतु राजा विक्रम एक बाघ के शांत होने और फिर एक सुंदर साध्वी के रूप में बदल जाने की विचित्र घटना को अपनी आंखों से देखकर भीतर तक हिल चुके थे। अब उन्हें न भूख का ध्यान था, न प्यास का, न ही राजपाट का। उन्हें तो केवल उस रहस्यमयी साध्वी के विषय में जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। राजा उस सुंदर साध्वी का पीछा करते हुए सावधानी पूर्वक लगभग 2 कोस दूर तक आ गए। अब आगे जो हुआ उसने राजा के आश्चर्य की सभी सीमाएं तोड़ दी, क्योंकि देखते ही देखते वही साध्वी अब फिर अपना रूप बदलकर एक विशालकाय चील में बदल गई और वो चील बहुत तेजी से उड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूर एक बस्ती थी। वो चील बस्ती के पास पहुंचा और राजा की आंखों के सामने ही एक बड़े मंदिर में घुस गया। मंदिर में 10-12 लोग प्रार्थना कर रहे थे। वो चील उसी मंदिर की ओर बढ़ा। राजा विक्रम किनारे खड़े होकर यह सब देख रहे थे। चील के मंदिर में घुसते ही उसमें अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए मंदिर से बाहर भागने लगे। इस भगदड़ में मंदिर की छत का एक हिस्सा भी गिर गया और जो लोग तेजी से निकल गए वे किसी तरह बच निकले, लेकिन जो भाग नहीं पाए वे मलबे में दबकर अपनी जान गंवा बैठे। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद वो चील मंदिर से बाहर निकला और किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। राजा विक्रम उसका पीछा करते रहे। फिर कुछ दूर जाने पर राजा को एक और आश्चर्य हुआ। वो चील अब एक बार फिर अपना रूप बदल चुका था। अब वो एक वृद्ध ज्ञानवान ऋषि के वेश में था। राजा ने सोचा, इस रहस्यमय प्राणी के विषय में जानकारी लेने का यही उचित समय है, क्योंकि इस समय वो एक वृद्ध ऋषि के रूप में था। इसलिए राजा ने सोचा, अब मुझे इससे कोई खतरा नहीं होगा, मैं इसके पास आसानी से पहुंच सकता हूं। यही सोचकर राजा शीघ्रता से उस रहस्यमयी ऋषि की ओर बढ़ने लगे। राजा तो उसके छलावे और रहस्यमयी चालों का पहले से ही पीछा कर रहे थे। अब वो तेज कदमों से चलते हुए उस ऋषि के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रणाम किया। उस वृद्ध ऋषि ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब राजा ने समीप जाकर पूछा, हे ऋषिवर, आप कौन हैं? तब उस ऋषि ने बड़े आश्चर्य के साथ उत्तर दिया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक ऋषि हूं और साथ ही एक वैद्य भी। अभी मुझे बहुत शीघ्रता से राजमहल पहुंचना है, क्योंकि वहां के राजा संकट में हैं।
और उन्हें एक कुशल वैद्य की आवश्यकता है। उस ऋषि की बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उनका शरीर पसीने से भीग गया। अब उनका धैर्य टूटने लगा। दोस्तों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि हर मनुष्य अपनी मृत्यु से डरता है, और जब मृत्यु ही उसके सामने खड़ी होकर उससे बात कर रही हो तो भय तो होगा ही। राजा अब अत्यंत डर चुके थे, किंतु उन्होंने साहस जुटाया और दृढ़ स्वर में बोले, हे विप्र, कुछ तो सत्य कहिए। ऐसे झूठ बोलना ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। इसके लिए आपको दंड भी मिल सकता है, यहां तक कि सूली पर भी चढ़ाया जा सकता है। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ के राजा मेरे मित्र हैं और वे पूर्णतः स्वस्थ हैं। यह सुनकर ब्राह्मण मंद मुस्कान के साथ बोला, मैं सब जानता हूं। तुम व्यर्थ मेरा समय नष्ट कर रहे हो। मैं जो भी हूं उससे तुम्हें क्या लेना देना। तुम अपने काम से काम रखो। राजा ने अब अपनी आवाज दी, बाज साई आवाज ऊंची करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप पुनः असत्य बोल रहे हैं। आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप वो। मुस्कान के साथ वो ब्राह्मण बोला, हे युवक, मैं एक ब्राह्मण ही हूं। मुझे जाने दो, नहीं तो यहाँ के राजा की मृत्यु का कारण तुम बनोगे और इसका पछतावा तुम्हें जीवन भर रहेगा। ब्राह्मण के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी गुप्त तलवार निकाल ली और बोले, अब आप झूठ नहीं बोल सकते। मैं तब से आपका पीछा कर रहा हूं। जब आप बाघ का रूप धारण किए हुए थे, आपने उस युवक चरवाहे को मार डाला। फिर एक सुंदर साध्वी बनकर दो सैनिक मित्रों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। फिर आप विशालकाय चील बनकर मंदिर में घुसे और उस मंदिर में कई यात्री सवार थे। आपकी दहशत के कारण भगदड़ मची, छत का हिस्सा गिर गया। जो तेजी से निकले वे तो बच निकले, लेकिन बाकी सभी दबकर मर गए। और अब आप वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके नई चाल चल रहे हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, अब सत्य कहो, तुम कौन हो? राजा की तीखी बातें और तलवार की नोक देखकर भी वो ब्राह्मण शांत रहा और बोला, हे युवक, यदि मैं न बताऊं तो तुम क्या कर लोगे? राजा ने तलवार को उसके और निकट कर लिया और बोले, अब तुम परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम कई लोगों की हत्या करने के दोषी हो। इसलिए तुम्हें राज दरबार में प्रस्तुत कर मृत्यु दंड दिया जाएगा। तुम नहीं जानते कि यह सम्राट विक्रम का राज्य है, जो एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा है। तुम यहां से जीवित वापस नहीं जा सकते। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने असली रूप में आओ और अपनी सच्चाई मुझे बताओ। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। राजा की ऐसी बातों को सुनकर वो वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा और बोला, हे राजन, मैं जानता हूं कि यह नगरी सम्राट विक्रम की है, जो एक महान प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा है। और मैं यह भी जानता हूं कि वो तुम ही हो, विश्वविख्यात सम्राट विक्रम। किंतु अब तुम भी एक बात जान लो, तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। इस प्रकार की बात सुनकर राजा विक्रम के हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर गई। वे हाथ जोड़कर चुप हो गए और मन ही मन सोचने लगे, जिसने इस रूप में भी मुझे पहचान लिया, वो कोई साधारण मानव तो हो ही नहीं सकता। तभी राजा विनम्र होकर बोले, हे ब्राह्मण, अब जब आपने मुझे पहचान ही लिया है, तो कृपा करके यह भी बताएं कि आप वास्तव में कौन हैं। तब वो ब्राह्मण बोला, हे राजन, किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 हट सबसे बलवान होते हैं, राजहट, बालहट, स्त्रीहट और पुरुषहट। तुम राजा हो, इसलिए राजहट पर अड़े हो। अब तुम बिना मेरी सच्चाई जाने रह नहीं सकते, यह भी मैं जानता हूं। इसलिए अब ध्यान से सुनो, मैं कौन हूं और मैं तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना आरंभ किया और कहा, हे राजन, अब तुम्हें मैं अपनी पहचान बताता हूं। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु निश्चित होती है। इसीलिए इस धरती को मृत्युलोक कहा जाता है। जब कोई प्राणी माता के गर्भ में आता है, तो उसी समय उसका भाग्य लिखा जाता है। नियति के अनुसार आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और वह जीवित होता है। उसी क्षण उसकी मृत्यु का समय, स्थान और कारण भी
विधाता द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है तो भगवान विष्णु ही धर्मराज को इसकी सूचना देते हैं, क्योंकि सभी प्राणियों की मृत्यु का निर्णय विष्णु जी के पास होता है। धर्मराज विष्णु जी से आज्ञा प्राप्त कर मुझे यानी काल को आदेश देते हैं कि अब जाओ और उस प्राणी के प्राण हर लो। तब मैं मृत्युलोक में आता हूँ। मुझे पहले से पता होता है कि किस प्राणी की कब, कहाँ और कैसे मृत्यु होगी, इसलिए मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर निष्ठाई साय जहां उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो और जिस प्रकार उसकी मृत्यु विधाता ने लिखी होती है, मैं उसी प्रकार की परिस्थितियां और घटनाएं वहां उपस्थित कर देता हूं। इसलिए हे राजन सुनो, उस चरवाहे को मैंने नहीं मारा था। तब राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे विप्र, आप यह कैसे कह सकते हैं? मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस चरवाहे की मृत्यु का कारण आप ही बने थे, जबकि वह तो मेरी योजना का हिस्सा था। उसकी मृत्यु पेड़ से गिरकर होनी निश्चित थी, इसलिए मुझे वो रूप धारण करना पड़ा। सोचो, अगर मैं असल में वृद्ध होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? उसी तरह जो सैनिक मरे उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों होनी तय थी, इसलिए मुझे एक सुंदर साध्वी बनना पड़ा। फिर जो लोग मंदिर में दबकर मरे उनकी मृत्यु मलबे में दबने से होनी निश्चित थी, इसलिए मैंने एक भयानक चील का रूप धारण किया जिससे वे सभी अपनी मृत्यु तक पहुंचे। हे राजन, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन हूं और आपकी नगरी में क्यों आया हूं। समय, स्थान और परिस्थिति, ये तीनों ही एक प्राणी की मृत्यु में मुख्य भूमिका निभाते हैं। राजा गंभीर हो गए और बोले, हे विप्र, आपने मुझे जो ज्ञान प्रदान किया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि इस नगर के राजा की मृत्यु होने वाली है, किंतु मैं तो आपके सामने जीवित खड़ा हूं। तब कालमन स्वर में बोला, वह राजा जो तुम्हें वैद्य के रूप में बुला रहा था, वह तुम्हारे भाई का पुत्र युवराज था, जिसे तुमने अपनी अनुपस्थिति में राजकार्य देखने के लिए नियुक्त किया था। शत्रु राज्य के एक गुप्तचर ने उस पर बाण चला दिया, और क्योंकि तुम्हारे राज्य के नियमों के अनुसार तुम्हारी अनुपस्थिति में वही राजा माना जाता है जो गद्दी पर बैठा हो, इसलिए मृत्यु राजा की ही मानी गई और तुम यहाँ मेरे साथ व्यर्थ की उलझनों में पड़े रहे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जब राजा विक्रम को यह ज्ञात हुआ तो वे बहुत दुखी हुए और सोचने लगे, मैंने यह क्या कर दिया। इसलिए तब ब्राह्मण रूपी काल ने कहा, हे राजन, यह सब तो पूर्व निर्धारित था। तुम तो केवल इस नाटक के एक पात्र हो। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। अब शोक करने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारी आयु अभी शेष है। अब तुम लौट जाओ और अपना राज्य संभालो। तब राजा बोले, हे काल, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सका, लेकिन अब मैं एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप मेरी मृत्यु के विषय में बता सकते हैं? तब ब्राह्मण मुस्कुराते हुए बोले, पूछो राजन, मैं तुम्हारी शंका दूर कर दूंगा। तब राजा बोले, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब होगी? तब काल ने कहा, नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह बात जब तक गुप्त रहती है तभी तक वो इस संसार में विलीन होकर जी सकता है, अन्यथा वो मृत्यु से पहले ही पल पल तड़प तड़प कर मरता है, क्योंकि चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं है। चिता तो केवल एक ही बार शव को भस्म कर देती है, किंतु चिंता हर पल मन और शरीर को जलाती है। दोस्तों, लेकिन राजा के घोर हठ के कारण ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार से तुमने मेरे साथ रहकर दूसरों की और अपने भतीजे की मृत्यु के विषय में सुनकर भी धैर्य नहीं छोड़ा, उससे मुझे प्रतीत होता है कि तुम एक ज्ञानी और धैर्यवान पुरुष हो। इसलिए मैं तुम्हारी मृत्यु के विषय में बताता हूं। हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 1 वर्ष बाद एक दुर्घटना में होगी, और विशेषता यह मृत्यु इसी नगरी के भीतर तुम्हारे अपने राजमहल में ही घटित होगी। तुम इस मृत्यु को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना। इतना कहकर वो ब्राह्मण एक प्रकाश के रूप में वहां से अंतर ध्यान हो गया, और दूसरी ओर राजा अपने महल लौटकर अपने भतीजे का अंतिम संस्कार करते हैं और राज्य कार्य को पुनर्व्यवस्थित रूप से संभालने लगते हैं। धीरे धीरे वे काल के साथ हुई सारी घटनाओं को भूलने लगते हैं। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं।
फिर एक रात अचानक राजा घबराकर नींद से उठ जाते हैं। उन्हें मृत्यु की आहट महसूस होने लगती है। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, चाहे जितना भी निडर क्यों ना हो, परंतु जब उसे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो जाए तो वो उससे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य ही ढूंढ निकालता है। राजा ने भी ऐसा ही किया। अगली सुबह राजा दरबार में अपने मंत्रियों से कहते हैं, हे मंत्रियों, एक भविष्यवाणी के अनुसार आज से ठीक 6 महीने बाद मेरी मृत्यु मेरे ही महल में एक दुर्घटना में होगी। अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय खोजें जिससे यह मृत्यु टाली जा सके। कुछ समय बाद एक प्रमुख मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, यदि आप कुछ समय के लिए सिंहासन त्याग कर दें और उन्हें राजनगर से बाहर निकाल दें तो शायद आपको दुर्घटना का सामना ही न करना पड़े। मंत्री की यह सलाह राजा को और अन्य सभासदों को भी पसंद आती है और वे वैसा ही करते हैं। दोस्तों, राजा विक्रम अब थोड़े शांत हो जाते हैं, किंतु मृत्यु का भय उनके भीतर अभी जीवित रहता है। इस भय के कारण अब उन्हें नींद नहीं आती और वे मन को बहलाने के लिए नए नए शौक अपनाने लगते हैं। इसी तरह दिन बीतते हैं और वह दिन भी आ जाता है जिसके अगले दिन भविष्यवाणी के अनुसार राजा की मृत्यु होनी थी। अब राजा और भी अधिक व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। वे सोचते हैं, क्यों ना आज की रात राजमहल से बाहर ही रहा जाए। हो सकता है यदि मैं महल में न रहूं तो भविष्यवाणी झूठ ही साबित हो जाए। यह सोचकर वे मध्य रात्रि में एक साधारण नागरिक का वेश धारण कर चुपचाप महल से निकल पड़ते हैं और नगर की गलियों में घूमने लगते हैं। अब कई दिनों की नींद न लेने के कारण वे थक जाते हैं। तभी वे एक सुनसान घर में चुपचाप घुस जाते हैं। राजमहल में किसी को यह ज्ञात नहीं था कि राजा कहाँ है, क्योंकि कई दिनों से वे अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले थे। सब यही समझ रहे थे कि महाराज अभी भी अपने कक्ष में ही विश्राम कर रहे हैं, आत्मज्ञासन देते हैं। उधर उस सुनसान घर में कुछ लुटेरे आते हैं और घर में रखी मूल्यवान वस्तुएं चुराकर भाग जाते हैं। जब अगली सुबह पड़ोसी को यह घटना पता चलती है तो वो घर के कोने में सो रहे उस व्यक्ति को, जो कि राजा थे किंतु साधारण वेश में थे, चोर समझ बैठता है। बिना पहचाने वो राजा को बांधकर सीधे राज दरबार में ले जाता है। अब राजमहल में राजा विक्रम का पुत्र, जो अब युवावस्था में है, पिता की अनुपस्थिति में राज्य गद्दी पर बैठा था। उसने बिना जांच पड़ताल किए उस व्यक्ति को चोर मानकर सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे मृत्युदंड दिया जाए। यह सुनकर राजा चौंक कर उठ बैठते हैं। चारों ओर का वातावरण देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि वे स्वयं ही अपने पुत्र के द्वारा दिए गए मृत्यु के आदेश में फंस चुके हैं। यह वो दिन था जिसकी भविष्यवाणी 1 वर्ष पहले काल ने की थी। राजा ने तुरंत दरबार में अपने मंत्रियों को सारा वृत्तांत बताया और कहा, हे मंत्रीगण, हम एक धर्म संकट में हैं। न तो मैं अपने पुत्र के आदेश का अपमान करना चाहता हूं और नहीं मृत्यु का वरण करना चाहता हूं। अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब महामंत्री ने उस पड़ोसी को बुलाया और सभा को संबोधित करते हुए कहा, राजन, आपके आदेश की मर्यादा बनी रहे और महाराज के प्राण भी सुरक्षित रहें। इसके लिए हम इन्हें मृत्युदंड के स्थान पर केवल एक छोटा सा शारीरिक कष्ट दे देते हैं। इससे आदेश की पूर्ति भी होगी और किसी की मृत्यु भी नहीं होगी। यह बात सभी को उचित लगी। समय के अनुसार राजा को एक हल्के घाव का सामना करवाया गया, परंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही राजा को वह छोटा घाव लगा, वह घाव उनकी पुरानी बीमारी को उत्तेजित कर गया। रक्त बहने लगा और वैद्य बुलाए गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे राजा का शरीर शिथिल हो गया और वे वहीं तड़पते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, मनुष्य अपने भाग्य को चाहे जितना भी बदलना चाहे, परंतु जो होना निश्चित है वह होकर ही रहता है। यही कारण है कि परमेश्वर ने मनुष्य को भविष्य जानने की शक्ति नहीं दी ताकि वो वर्तमान को जी सके। अतः प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों के पथ पर चलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए और हर क्षण को भगवान के नाम में समर्पित करते हुए जीना चाहिए। जीना अंत्य के सी सत्यानिमाय मध्य जीवन से आने ताहे देखो। तो दोस्तों, यही थी राजा विक्रम की अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जो हमें यह सिखाती है कि भाग्य से कोई नहीं बच सकता, चाहे कोई कितना भी उपाय कर ले। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही रहस्यमयी, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाएं आपको नियमित रूप से मिलती रहें।